गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 की हिंदी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों चलिए रसखान जी द्वारा रचित सवैये का तीसरा सवैया पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है पंक्तियाँ, मैं पढ़ देती हूँ। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, मोर पखा सर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोगी, भाव तो ओहि मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। देखिए यहाँ पर पंक्तियाँ बेटा, इस कविता का जो भाव है, ये जो पंक्तियाँ हैं उस समय की है जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा जा चुके हैं और गोपियाँ जो है उनके विरह में पीड़ित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। तो यहाँ पर जो एक गोपी है वो दूसरी गोपी को हंसाने का प्रयास करती हैं। मतलब गोपियों में से ही वो जो गोपियाँ हैं वही एक दूसरे का दुख दर्द बांटती हैं और एक दूसरे को प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में एक गोपी कहती है दूसरी गोपी से श्री कृष्ण बन जाने का, क्योंकि जब गोपियों को कृष्ण की बहुत याद आती है तो उन्हीं गोपियों में से एक गोपी श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेती है और बाकी गोपियाँ जो है उसे कृष्ण समझकर अपनी लीला करती हैं, अपनी बात कहती हैं। हालांकि ये एक नाटक ही होता है, कृष्ण वास्तविक स्वरूप में वहाँ पर नहीं होते हैं, परंतु गोपियों के लिए इतना ही काफ़ी होता है। वो जो एक गोपी कृष्ण बनकर जो नाटक करती है और दूसरी गोपियाँ जो उस गोपी को कृष्ण मानकर नाटक करती हैं, तो उस क्षण में ही उन्हें कृष्ण के होने का जो आभास मिलता है, वो क्षण ही उनके लिए अपने उस दुख से बाहर आने में काफ़ी जो है मददगार साबित होता है, काफ़ी उनको सहायता मिलती है कुछ पल के लिए कृष्ण को भूलने में, कृष्ण की जो दूर होने से जो उनका जो उसके बिछोह का जो दर्द है, जो गम है उनके मन में, उससे बाहर निकलने में ये जो सॉन्ग है, मतलब जो नाटक है, अभिनय है गोपियों के द्वारा, उनसे उन्हें बहुत सहायता मिलती है। लेकिन गोपियों का एक दूसरे के प्रति तो जो प्रेम है वो तो यहाँ प्रकट ही हुआ है और कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है, अनन्य प्रेम, उनकी भक्ति, उनका जो विरह भाव है वो व्यक्त ही हुआ है। तीसरी बात यहाँ पर कृष्ण की जो बांसुरी है उसके प्रति गोपियों का ईर्ष्या का भाव भी व्यक्त हुआ है, क्योंकि गोपियाँ जो है कृष्ण की बांसुरी से, मुरली से बहुत ईर्ष्या करती हैं, उसे अपनी सौतन मानती हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जो हैं वह बांसुरी को कभी भी अपने से अलग नहीं करते हैं। वह गोपियों के से बिना मिले, बिना बात किए तो रह सकते हैं, लेकिन बांसुरी के बिना वे एक पल भी, एक क्षण भी नहीं रह पाते। तो इसलिए गोपियों को उस बांसुरी से बड़ी जलन होती है, बड़ी ईर्ष्या होती है और वे उसे अपनी सौतन की जगह पर स्थापित कर देती हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप शब्दार्थ देख लीजिए। वैसे बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है शब्दों के अर्थ, फिर भी आप शब्दार्थ देख लीजिए। मोर पखा, मोर पंख से निर्मित मुकुट, राखी हूँ, रखूँगा, रखूँगी, गुंज, गुंगची, गुंगची एक विशेष प्रकार का दाना जो मोती के जैसा होता है, मोती के आकार का होता है और वह उसकी माला बनाई जाती है, पहनी जाती है। श्री कृष्ण गुंज की माला ही पहनते थे। गरे मतलब गले से है, पीताम्बर, पीताम्बर अर्थात पीला वस्त्र, गोधन गाय, ग्वारिन ग्वाल बाल, फिरोंगी घूमूंगी, भाव तो अच्छा लगना, अच्छा लगता है, सॉन्ग फेस बदलना अर्थात नाटक करना, मुरलीधर ये पर्यायवाची है श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण का एक नाम मुरलीधर भी है, क्योंकि वे हमेशा मुरली धारण किए रहते हैं, इसलिए उन्हें मुरलीधर भी कहा जाता है। और अधरान होठों पर, धरों रखी, अधरा होठ, धरोंगी रखूंगी। अब देखिए
इसके भावार्थ देख लीजिए आप। क्या है भावार्थ? मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गले पहिरूंगी। जब एक गोपी दूसरी गोपी से श्री कृष्ण बन करके अभिनय करने को कहती है और समस्त गोपियों का मन बहलाने का अनुरोध करती है उस गोपी से, तो वह गोपी मान जाती है और क्या कहती है कि हे सखी, मैं श्री कृष्ण बनने को तैयार हूँ। मैं वो सब कुछ करूँगी जो श्री कृष्ण करते थे, जैसे श्री कृष्ण कपड़े पहनते थे, जो जो कार्य करते थे, मैं सब कुछ करूँगी। क्या करूँगी? मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, मैं अपने सर पर मोर के पंख से बने मुकुट को धारण करने को तैयार हूँ, अर्थात मोर के पंख से बने हुए मुकुट को धारण करूँगी। गुंज की माल गले पहनूंगी, तथा गुंज की माला को भी अपने गले में पहन लूँगी। और ओढ़ पीताम्बर, और मैं जैसे श्री कृष्ण पीताम्बर अर्थात पीला वस्त्र, पीली धोती पहनते थे, मैं उसी प्रकार से पीला वस्त्र भी पहन लूँगी और ले लुकुटी और लाठी भी ले लूँगी, और लाठी लेकर बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। मैं लाठी लेकर ग्वाल बालों और गायों के साथ बन बन घूमूंगी, बन बन घूमती फिरूंगी, अर्थात ग्वाल बालों के साथ मैं लाठी लेकर गाय चराने बन बन जाऊंगी, अर्थात वो सारे कार्यकलाप करूंगी जो श्री कृष्ण करते थे। भाव तो ओ ही मेरो रसखान, रसखान जी कहते हैं कि गोपी कह रही है कि हे सखी, ये जो माधुर्य से पूर्ण श्री कृष्ण के सारे जो कार्यकलाप हैं, श्री कृष्ण के सभी कार्य मुझे भी बहुत पसंद हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, अर्थात श्री कृष्ण बनकर सॉन्ग करना, नाटक करना मुझे भी अच्छा लग रहा है। और सो तेरे कहे सब सॉन्ग करोगी, तो मैं तेरे कहे अनुसार वो सभी कार्य करूँगी, सभी तरह का वेश बनाकर वो सारे नाटक करूँगी जैसा श्री कृष्ण करते थे, क्योंकि ये तो मुझे भी अच्छा लगता है, श्री कृष्ण बनना तो मुझे भी पसंद है, और श्री कृष्ण के सभी कार्य, उनका पहनना, ओढ़ना, चलना फिरना, घूमना, सब कुछ मुझे भी आनंद देता है। तो मैं तेरे कहे अनुसार तुझे प्रसन्न करने के लिए ये सारे अभिनय करूँगी, सारे सॉन्ग रचाऊँगी। परंतु या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी, अधरा न धरोगी। परंतु मुरली मतलब बांसुरी, और मुरलीधर की मतलब श्री कृष्ण की ये जो बांसुरी है, अधरान धरी, ये श्री कृष्ण की जो बांसुरी जो उनके होठों पर चढ़ी हुई तराती रहती थी, अर्थात वह बांसुरी जिसे श्री कृष्ण हर वक्त अपने होठों पर धारण किए रहते थे, अधरा न धरूंगी, उस बांसुरी को मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी, अर्थात मैं बांसुरी को हाथ नहीं लगाऊंगी। बाकी जो भी कार्यकलाप श्री कृष्ण के थे, जो कुछ भी श्री कृष्ण करते थे, वह सारे क्रियाकलाप मैं करूँगी, सारे क्रियाकलाप करने को मैं तैयार हूँ। और इस तरह से वो जो श्री कृष्ण के सारे कर्म थे, सारे कार्य थे, वह मुझे भी अत्यंत प्रिय हैं और तुम्हें भी प्रिय हैं। तो हम दोनों की प्रसन्नता के लिए मैं श्री कृष्ण बनकर उनके द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्य करूँगी, लेकिन श्री कृष्ण की वह बांसुरी कभी भी अपने होठों पर धारण नहीं करूँगी। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गोपियाँ किसी भी कीमत पर सब कुछ करने को गोपी तैयार है, लेकिन श्री कृष्ण की बांसुरी को हाथ लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये श्री कृष्ण और गोपी के वर्णन में ये बातें सूरदास के पद में भी आई है कि गोपियों को बांसुरी के प्रति ईर्ष्या थी,
इसको हिंदी साहित्य में कहते हैं सौतिया डाह नामक शब्द का प्रयोग करते हैं कि उसे मतलब उस बांसुरी से गोपियों को ईर्ष्या थी, जलन थी, क्योंकि श्री कृष्ण गोपियों से ज़्यादा प्रेम अपनी बांसुरी से करते थे। तो यहाँ पर गोपी सब कुछ करने को तैयार है लेकिन बांसुरी को हाथ लगाने को तैयार नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर तीसरे पद का अर्थ भी समाप्त हो जाता है। धन्यवाद बच्चों।